Good morning, everyone. I am your science teacher Satyabhama from Happy Chemist School. Students, now today we will continue our lesson number 9, Air and Water. So now we will start with page number 72. Class, let us start. Carbon dioxide and other gases form about 1% of air. Only 0.03% of CO2 is present in the air. यानी कि आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती हैं वो लगभग 1% ही हवा में मौजूद होती हैं। वो जो पूरी टोटल एयर है उसका बहुत थोड़ा सा भाग होती है, बट इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ग्रीन प्लांट्स। लेकिन ये हरे पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है वो इसी से खाना बनाते हैं। Plants prepare their food in the presence of CO2. CO2 से मतलब होता है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। CO2 से मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, यानी कि पौधे अपना खाना तैयार करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में। पानी, सूर्य की रोशनी और क्लोरोफिल जो कि प्लांट्स में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, यानी कि ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। आप देखिए जितनी जिंदा रहने वाली चीज़ें वो क्या करती हैं, जैसे मानव हैं, एनिमल्स हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, ठीक है। अदर गैसेस प्रेजेंट इन द एयर आर हाइड्रोजन, नोबल गैसेस यानी कि आर्गन, हीलियम, क्रिप्टॉन, नियॉन, ओजोन एक्सेट्रा, यानी कि कुछ दूसरी गैसेस भी हमारी हवा में मौजूद होती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, कुछ नोबल गैसेस भी होती हैं। तो दे फ्रॉम अबाउट 0.95% ऑफ एयर, यानी कि वो सिर्फ बहुत थोड़ा सा भाग होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा ज़्यादा होता है हवा में, उनका प्रतिशत जो है, ठीक है। इन एडिशन टू दीज गैसेस एयर आल्सो कंटेन्स वेरिएबल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। स्मॉल एंड वेरिएबल क्वांटिटी ऑफ डस्ट एंड पोलन पार्टिकल्स। आप देखेंगे अब हवा के अंदर गैसेस के अलावा कुछ हद तक क्या चीज़ें होती हैं? वाटर वेपर, यानी कि पानी की भाप होती है, वाष्प भी होता है पानी का, ठीक है। वाटर वेपर्स होते हैं, यानी कि साथ ही साथ डस्ट होती हैं, छोटे छोटे से पोलन पार्टिकल्स होते हैं। स्मोक यानी कि डस्ट होती है। माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्मदर्शी कीटाणु भी होते हैं, ठीक है। लाइक बैक्टीरिया, फंगी, यानी किस तरह के मौजूद होते हैं ये। द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द एयर इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी, यानी कि जो वाटर वेपर जो मौजूद होता है उसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी, यानी कि नमी, ठीक है। चलिए क्लास, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर की। देखिए, यानी कि हवा की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। पहली विशेषता होती है कि एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी कि हवा जो है वो स्पेस लेता है, हवा स्पेस कवर करती है। देखिए जैसे आपके पास दो बैलून्स हैं, अगर आपने बैलून के अंदर, आपके पास बैलून ऐसा है कि जैसे आप उसमें हवा भरेंगे वो इसके अंदर क्या होती है? भर जाती है, जिससे कि फैल जाता है। बट जैसे ही आप उसे पिन से फोड़ देते हैं या वो फट जाता है तो क्या होता है? वो वापस से उसी शेप में आ जाता है। और उसे छोड़ देंगे तो भी हवा निकल जाएगी, तो उससे क्या होगा? वापस से वो इसी में आ जाएगा। दैट मीन्स हवा जो है वो स्पेस लेती है। टेक अ deflated balloon and blow air into it. Tie a knot on the balloon. What happens to its size? आपको एक बैलून लेना है जो बिल्कुल नॉर्मल बैलून तो वो लेना है समतल। उसके बाद आपको उसके अंदर हवा भरनी है, उसके बाद आपको उसे बांध देना है। आप देखिए उसके साइज़ में क्या होता है। यू विल फाइंड द ब्लोविंग एयर इनटू अ बैलून इंक्रीज इट्स साइज। तो आप क्या देखेंगे कि आपने जो हवा भरी है उससे उस बैलून का साइज़ जो है वो बढ़ गया है। दिस इज़ बिकॉज द एयर दैट यू ब्लो इनटू द बैलून ऑक्यूपाइज सम स्पेस। रीज़न है क्योंकि आपने जो उसमें हवा भरी है, उसने जो हवा ली है उसकी वजह से वो बैलून जो है फूल गया है, बढ़ गया है, ठीक है। फिर है एयर हैज़ वेट। आप बच्चों को पता होगा, ये कल ही सारी चीज़ें मैंने आपको एक वीडियो में आपको दिखाई थी कि एयर कैसे प्रेशर बनाता है, एयर नेसेसरी है बर्निंग के लिए, साथ ही हवा में वेट होता है। देखिए आप अगर दो बैलून लेते हैं, आप एक स्टिक लीजिए,
ठीक है, उस पर 2 बैलून के अंदर हवा भर के उसमें लगा दीजिए। अब आप किसी भी एक बैलून को सुई के ज़रिए उसमें सुई मारेंगे तो आप क्या देखेंगे, जैसे ही आप सुई मारते हैं तो दूसरा बैलून, ये तो बैलून फट जाएगा, इसमें से हवा निकल जाएगी, लेकिन दूसरा बैलून क्या होगा, वो नीचे की ओर झुक जाएगा। दैट मीन्स कि हवा के अंदर वज़न होता है। टेक 2 बैलून्स एंड फिल इक्वल अमाउंट ऑफ एयर इन ईच। टाई देम टू अ stick as shown in the figure. Hold the stick by a piece of string tied in its center. What do you observe? आपको स्टिक लेनी है, ठीक है, बीच में से उसमें आपको एक धागा बांधना है पकड़ने के लिए, और साइड में आपको दोनों बराबर इक्वल वे में आपको 2 बैलून बांधने हैं, ठीक है। द स्टिक इज़ बैलेंस। अब स्टिक क्या होगी, वो बैलेंस हो जाएगी क्योंकि दोनों तरफ गुब्बारे लटके हुए हैं। नाउ प्रिक 1 बैलून एंड अलाउ एयर टू एस्केप फ्रॉम इट। व्हाट विल हैपन, आपको क्या करना है, किसी भी एक बैलून में आपको सुई चुभोनी है, तो आप क्या देखेंगे कि जो बैलून है उनमें से हवा को निकलने देना है। द साइड ऑफ द स्टिक विद इनफ्लेटेड बैलून बैंड्स डाउन, दिस शो दैट एयर हैज़ वेट। आप देखेंगे जिस तरीके से जो बैलून फट जाएगा और दूसरी तरफ से वो बैलून नीचे की ओर हो जाएगा, दूसरा बैलून नीचे हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसमें वज़न था, वो नीचे की ओर झुक जाएगा। इससे पता चलता है कि हवा की जो हवा है उसमें वज़न होता है। तो क्लास आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगी, पेज नंबर 72 ही। पेज नंबर 73 आप सब बच्चे खुद पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने ये चीज़ें आपको बताई थी, कल वीडियो में समझाई थी आपको कि एयर के अंदर जो है प्रेशर होता है, ठीक है, एयर प्रेशर बनाती है, साथ ही साथ एयर जो होती है वो जलने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके अलावा मूविंग एयर जो है वो कैसे, जो हवा है वो किस तरीके से फोर्स करती है चीज़ों को आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो बाकी मैं आपको कल पढ़ाऊँगी, आज के लिए इतना ही क्लास। थैंक यू।